कुछ नेता बहुत ऊंचे बोलने के शौकीन हैं और तालियां बटोरने के लिए वहाँ पर जब 2 साल का इनका जश्न चल रहा था बिलासपुर में, कौन ऊंचे बोल सकता है, कौन ज़्यादा गाली दे सकता है विपक्ष को, जयराम ठाकुर को, इसकी एक प्रतिस्पर्धा चली हुई थी। सरकार सुख की सरकार आई है, लेकिन सुखी नहीं लग रहे हैं कर्मचारी। पैसा नहीं है, जहाँ भी कहा जा रहा है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। स्कूटर पर पानी ढोने का काम हुआ और उनका बिल भी अदा कर दिया गया और आखिरकार कार्रवाई की बात आई तो छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है। उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़े उस मंच से घोषणा कर डाली कि अगर जयराम ठाकुर बताए कि किसी को पेंशन नहीं मिली है तो वो त्यागपत्र दे दें, नहीं तो मैं राजनीति से त्यागपत्र देता हूं। गुट अलग करने की कोशिशें करेंगे, अलग से बैठ करके कोई योजना बनाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। प्रदेश पथ परिवहन निगम एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार लेकिन लगेज पॉलिसी नहीं है, कोई नई अधिसूचना नहीं है। इस बार एक सेवारत कर्मचारी जो ड्राइवर के पद पर तैनात था, उसका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और वीडियो है मरने से पहले का। दबाव बनाया गया और वेतन रोका गया, इस तरीके के आरोप मरने से पहले ड्राइवर ने लगाए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी। ठाकुर साहब, सरकार सुख की सरकार आई है, लेकिन सुखी नहीं लग रहे हैं कर्मचारी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बड़ी साफ बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो हालात बन गए हैं वो आपके सामने हैं और अब जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, जैसे HRTC का ड्राइवर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आत्महत्या करने से पहले मुझे प्रताड़ित किया, परेशान किया गया, मेरी सैलरी रोक दी गई, नौकरी से निकालने की बातें हुई। ऐसी चीज़ें होने का मतलब है कि अधिकारी के ऊपर आरोप जो है वो तो है, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का एक परिदृश्य जो है, एक दृश्य हमारे सामने है। इसके तहत आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हालात क्या हैं। आज हिमाचल प्रदेश में स्थिति ये है कि ट्रेजरी बंद पड़ी, ताला लग गया है। कर्मचारियों को और या दूसरे जो है डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा नहीं है, जहाँ भी कहा जा रहा है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हॉस्पिटल में इलाज के लिए आदमी जाता है, जो दवाइयाँ, जो जीवन के रक्षक जो दवाइयाँ हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। स्टंट जो है वो प्राइवेट में जाकर के डालना पड़ रहा है, IGMC में उसके लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का एक दृश्य हमारे सामने है। मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हिमाचल बहुत कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है। आने वाले समय में ये कठिनाइयों का दौर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। सर, हमने भी सुना था कि टैंकरों से सप्लाई होता है पानी या ट्रैक्टर से होता है, लेकिन यहाँ पर तो स्कूटरों पर पानी सप्लाई हो गया। बड़ा घोटाला सामने आया ठेठ क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर? देखिए, ये भी एक व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, जिस उदाहरण से साफ और स्पष्ट शब्दों में आता है कि टैंकर में पानी ढोने की बात हमने सुनी थी, ट्रैक्टर में भी टैंक लगा करके पानी ढोने की बात हमने सुनी थी, और लेकिन यहाँ स्कूटर पर पानी ढोने का काम हुआ और उनका बिल भी अदा कर दिया गया और आखिरकार कार्रवाई की बात आई तो छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन कर्मचारियों के अलावा जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी उन ठेकेदारों पर, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उन नेताओं पर जिनके कहने पर टेंडर जो है वो वहाँ पर इस प्रकार से ये व्यवस्था हुई, टेंडर की व्यवस्था हुई। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई हैं, तो इस तरह के उदाहरण हर रोज़ मिलते जा रहे हैं, हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं। HRTC की अगर बात करें तो जो दावे किए जा रहे थे कि समय पर पेंशन दी जा रही है, समय पर सैलरी दी जा रही है, लेकिन लोहड़ी बीत गई, अभी तक HRTC के पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली है, जैसा कि आप भी आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन वहाँ से साबित करने की बातें होती रही हैं कि आप साबित करके बताएं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहता हूँ, कुछ नेता बहुत ऊँचे बोलने के शौकीन हैं और तालियां बटोरने के लिए वहाँ पर जब 2 साल का इनका जश्न चल रहा था बिलासपुर में, कौन ऊंचे बोल सकता है, कौन ज़्यादा गाली दे सकता है विपक्ष को, जयराम ठाकुर को, इसकी एक प्रतिस्पर्धा चली हुई थी। उस प्रतिस्पर्धा में यहाँ के जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो जिनके पास ये महकमा है, ट्रांसपोर्ट का महकमा है, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़े उस मंच से घोषणा कर डाली
कि अगर जयराम ठाकुर बताए कि किसी को पेंशन नहीं मिली है तो वो त्यागपत्र दे दें, नहीं तो मैं राजनीति से त्यागपत्र देता हूँ। जब वो ये शब्द बोल रहे थे उस वक्त हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को HRTC के पेंशन नहीं मिली थी। पेंशन उसके 2 दिन बाद मिली है, दूसरे दिन बाद मिली है। तो नैतिकता तो ये बनती थी उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए थी, क्योंकि घोषणा हमने नहीं की है, उन्होंने अपने आप की है। और आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति यह है कि HRTC को अभी 15 मतलब आज 14 तारीख हो गई, और 14 तारीख का मतलब कि आधी जनवरी निकल गई। पहला महीना जो साल की शुरुआत का महीना है उसमें भी मेरी जानकारी के मुताबिक जो है पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई है। इस पर क्या कहना है हिमाचल प्रदेश के सरकार के नेताओं का, इस बात को स्पष्ट करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश बहुत तबाही के दौर में से गुजर रहा है, परेशानी के दौर में से आम आदमी गुजर रहा है, और जिस तरह के फैसले कांग्रेस पार्टी की जा रही है उससे प्रदेश का भला नहीं और प्रदेश और ज़्यादा संकट में जाता जा रहा है। आप हाल ही में दिल्ली गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं JP नड्डा, मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात हुई है, क्या कुछ डिस्कशन हुई है? नहीं, देखिए मेरी बात तो एक शिष्टाचार के नाते भेंट हुई है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पश्चात हमारा मिलना, बैठ कर के बातचीत करना ये संभव नहीं हो पाया था, व्यस्तताओं के कारण। वो भी व्यस्त थे, हम भी व्यस्त थे, तो अभी समय दिया था उनने, तो हम गए। तो हमने प्रदेश में संगठन की, हमारे जो गठन की सारी चीज़ें, सदस्यता अभियान को लेकर के जो हमारा संगठन पर चल रहा है उसके संदर्भ में बातचीत हुई, और राजनीतिक विषयों पर चर्चा होती है स्वाभाविक रूप से जब मिलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। तो इसके अलावा कोई अलग से कोई इस तरह की बात नहीं हुई है जिस बात को लेकर के आप जानने के इच्छुक लग रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा 5 गुटों में अब बट गई है, अलग अलग धड़े हैं विपक्ष में बन गए हुए, सब अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में है। एक गुट में है, और जो गुट अलग करने की कोशिशें करेंगे, अलग से बैठ करके कोई योजना बनाने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इन सारी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके की अलग से चर्चा की कोई जगह नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है और बड़ी ही संगठित पार्टी है, यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई अलग गुट नहीं है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र।